कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में फिर आप सबों को मेरा एक बार सलाम। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ प्रियो, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। इस समय मैं अपने स्थान से बाहर हूँ और मुझे आज प्रभु ने फिर एक बार ये समय दिया कि मैं आपके मध्य में आके वचन की सेवकाई कर सकूँ। इस स्थान को मेरे लिए दिया, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु विश्वास योग्य है और बीते दिनों में हमने जो अध्ययन सीखा है, जिस विषय को हम लोग सीख रहे हैं, ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस, थोड़ा कठिन है विषय समझने के लिए, लेकिन यकीन जानिए जब आप प्रभु की वाणी पर विश्वास करेंगे, प्रभु के वचनों में बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी बड़ी सहायता करेगा और आपको किसी भी प्रकार की भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हमारा जो पिछला अध्ययन था, जो बाइबल स्टडी हमने किया इस विषय को लेकर, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए और उन्होंने मुझे कहा कि हमें नई बातें सीखने को मिली हैं। अक्सर हम पवित्र शास्त्र एक एक पन्ना पलटा कर पढ़ते हैं, परंतु हम कभी उस पर गंभीरता से विचार नहीं करते। लेकिन अगर आप प्रभु के वचनों को गंभीरता से ले, प्रभु आपको एक एक कड़ी को जोड़ता जाएगा, जिससे आपको वचन का समझना बहुत आसान हो जाएगा। आमीन। और जब हम वचन को समझ लेते हैं तो उन वचनों पर चलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आज फिर एक बार उसकी आत्मा हमारे मध्य में है और जीवन की तमाम आशीषें जो उसने आज तक हमें दी है, उससे और अधिक आशीष देने के लिए वो हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आप उन सभी लोगों के लिए जो रोज़ यहाँ आते हैं, वचनों को सुनते हैं। पिछले तकरीबन 4.5 साल से हम लोग यहाँ पर 2020 से आ रहे हैं और इस साल हमको मंथ ऑफ मई में हमको पूरा 5 साल हो जाएगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। 1000 से अधिक 1200, 1300, 1350 प्लस एपिसोड्स प्रभु ने यहाँ पर मुझे आने का, यहाँ पर मुझे सुनहरा अवसर दिया, मुझे आशीष दी, सामर्थ दी, वचन दिया, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। आज फिर एक बार प्रियो मैं आपके मध्य में हूँ और कुछ वचन जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखे हैं उनको आप तक पहुँचाने की, आपको बांटने की जो आज्ञा प्रभु ने मुझे दी है, उसे पूर्ण करने के लिए फिर एक बार मैं आपके बीच में हूँ। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसके पहले 8 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 8। नीति वचन की पुस्तक 3रा अध्याय 1 से लेकर 8 वचन। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोगों के पवित्र शास्त्र सामने रखे हुए हैं और आप मेरे साथ वचन पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम ऊंची आवाज़ में इन वचनों को पढ़ें। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेगी। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आप लोगों ने मेरे साथ ये वचन पढ़े हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को, अर्थात प्रभु की इस शिक्षा को, इस वचन को न भूलना। हम में से कई लोग वचन पढ़कर भूल जाते हैं। हमने कल क्या प्रार्थना की हमें आज याद नहीं होती। पिछले सप्ताह में पासवान ने क्या संदेश दिया हमको अगले सप्ताह के इतवारीय सभा में हमको याद नहीं होता। परंतु प्रभु का वचन कहता है मेरी शिक्षा को न भूलना। हालेलुया। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को, अर्थात प्रभु के वचनों को रखे रहना। आमीन। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आपको वचन इसलिए अपने हृदय और मन में रखने हैं ताकि आप अपनी आयु को इस पृथ्वी पर बढ़ा सके। और जो वचन प्रभु ने आपको दिए हैं, जिस वचन से परमेश्वर ने आपको भरा है, उस वचन के द्वारा आप औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहने पाएगा। क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, ऐसा इफिसियों 6:12 में लिखा है। हमारे मुख में परमेश्वर ने यीशु नासरी का नाम और हमारे प्रभु के वचन दिए हुए, और वही हमारी वचन रूपी तलवार है। और वचन कहता है जब वो तेरी आज्ञा, उसकी आज्ञा तुम्हारे हृदय मन में बनी रहेगी तो तुम कुशल से रहने पाओगे। क्योंकि जब कभी भी शत्रु तुम पर अटैक करेगा तो तुम वचन की तलवार के द्वारा उसका सामना करोगे और परमेश्वर तुम्हारी आयु को बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया।
कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। अब आपकी कृपा और सच्चाई आपके साथ है। प्रभु की कृपा में, प्रभु की सच्चाई की बातों में आप बने रहते हैं या नहीं, ये आप बेहतर जानते हैं। हालेलुया। वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने गले का हार बनाकर अपने साथ लेकर चलते हैं, अपने हृदय, अपने मन, अपनी आत्मा में उसको बसा लेते हैं, तो वचन में वायदा किया गया है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। आगे वचन में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करें। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। कई बार हम अपने कामों को पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर बैठते हैं और कई बार हमको शत्रु पटकने दे देता है, लेकिन वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा पिता पर भरोसा रखना। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखाते हैं तो परमेश्वर और सारा स्वर्ग आपके साथ खड़ा पाया जाता है। हालेलुया। तो संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं, हाफ हार्टेडली नहीं, होल हार्टेडली ऐसा लिखा है अंग्रेजी में, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितने लोग हैं जो अपने जीवन का हर एक काम परमेश्वर को स्मरण करके करते हैं। तो उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अब क्या होता है, हम कुछ ही काम प्रभु को स्मरण करके करते हैं और परमेश्वर ने क्लियर कट लिख दिया है, तू सभी काम उसको स्मरण करके करना। तो आपके जिस काम में फेलियर्स आ रहे हैं ना, आप प्रार्थना के समय में सोचना कि क्या मैं छोटी छोटी बातों में भी यहोवा को स्मरण करता हूँ क्या, मैं छोटी छोटी बातों में भी यहोवा को स्मरण करती हूँ क्या। हम जॉब पे जाते हैं, हम प्रभु को स्मरण नहीं करते, घर से बाहर निकलते हैं, प्रभु को स्मरण नहीं करते। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम अपने बच्चों के को पढ़ाने से पहले, उनसे बातचीत करने के पहले प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। अगर हम कहीं नर्सिंग का जॉब कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो यकीन जानिए, आप सोचिएगा इस बात पर, कितने बार आप परमेश्वर को स्मरण करते। क्या आप आपके क्लासरूम में एज अ टीचर जाते हैं तो जाने से पहले स्मरण करते हैं कि प्रभु आज मैं इन बच्चों के जीवन में पढ़ाने जा रही हूँ, तो मुझ पर अनुग्रह कर ताकि मेरा जीवन इनके लिए तेरी जीवित गवाही हो सके। जब आप अपने ऑफिसेस में, कामों के स्थानों में जाते, कलीसिया में जाते, क्या आप प्रभु को स्मरण करते हैं? कलीसिया में प्रवेश करने से पहले, प्रभु आज इस तेरे पवित्र मंदिर में मैं आया हूँ, मैं आई हूँ, मेरा भरपुराई से तो इस्तेमाल कर और तेरी वाणी को समझ कर मैं उस पर चल सकूँ। आमीन। ये खुद अपने आप से आप पूछिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है उसी को स्मरण करके थोड़े काम नहीं सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अगर आपकी कोर्ट केसेस से, अगर आपका कुछ किसी से मनमुटाव है, हर एक बात में यहोवा को स्मरण करके अपने कदमों को बढ़ाना सीखे। आमीन। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी दृष्टि में मैं बहुत होशियार हूँ, मेरे को ज्ञान मत बांटो, मेरे को सब मालूम है, मेरा फादर भी पास्टर था और मेरे फादर का फादर भी पास्टर था, हमको सिखाना नहीं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन प्रभु तो बोलता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ दष्ट पुष्ट रहेगी। हालेलुया। जब आप यहोवा के भय में रहते हो, आपके शरीर और आत्मा की चिंता स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं करता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब अब इन वचनों के पढ़े जाने के लिए जो सामर्थ्य हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। और हम आने वाले जो वचन हैं, जिसके द्वारा आज हम फिर एक बार आशीषों से भरे जाने वाले हैं, उसके लिए हम परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद।
तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है राजा। तेरा वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी उस अद्भुत महिमा के लिए जिसके द्वारा तूने हमें स्पर्श किया और हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति की चट्टान पर लाकर ज्योति का नाम दिया परमेश्वर पिता। और तूने कहा प्रभु तुम संसार की ज्योति बनकर काम करने पाओगे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते इस प्रिविलेज इस आशीष के लिए राजा। आज जो वचन तूने हमें पढ़ने के लिए दिए कि हर काम सारे कामों को करते समय हमको तुझे स्मरण करना है प्रभु जी। धन्यवाद देते इस वचन के लिए राजा। जितनों ने सुना और पढ़ा उनमें से प्रत्येक पर अपने आशीष और कृपा और दया का हाथ उंडेल परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते इस सामर्थ्य के लिए जो तूने आज हमें दी कि हम इन वचनों को पढ़ सके राजा। प्रभु इस समय हम अपने शरीर प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा और तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु जब हम इस वचन को सुनते हैं इस वाणी को सुनते हैं तो बांटना और सुनना दोनों हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। इन वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर पिता और अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भर दे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हमने कल कुछ बहुत अद्भुत बातों को पढ़ा था। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसके 36, 37 और 38 वचनों को मैंने आपसे कहा है कि जब जब आप इस अध्ययन को पढ़ने के लिए आए या सुनने के लिए आए तो हमारा जो विषय है वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसके 36 से 40 वचन। हालेलुया। और कल हमने प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसके 36 से 38 वचनों को पढ़ा जिसमें मैंने आपको कुछ बातों को बताया था। मैं चाहता हूँ आज फिर एक बार उसी वचन के द्वारा हम इस अध्ययन को शुरू करें। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 वर्सेस 36 to 38। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसके 36 से 38 वचन हम पढ़ेंगे। आओ जिन जिन नगरों में हमने प्रभु के वचन का प्रचार किया है वहाँ अपने भाइयों के पास वापस चलकर देखें कि वे क्या कुछ कर रहे हैं। बरनबास चाहता था कि मरकुस कहलाने वाले यूहन्ना को भी वे अपने साथ ले चले, किंतु पौलुस ने यही ठीक समझा कि वे उसे अपने साथ न ले जिसने पंफुलिया में उनको छोड़ दिया था और प्रभु के कार्य में जिसने उनका साथ नहीं निभाया। ईमान। और उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी बातें इस वचन के आधार पर बताई थी कि पौलुस जो था वो इतना ऑफेंड हो गया था, इतना मायूस और हताश हो गया था, इतना निराश हो गया था कि उसने बरनबास से कहा कि हम दोनों ही जाएंगे, हमको अभी पतरस की ज़रूरत नहीं। तेरे कहने पर मैंने पतरस को साथ में लिया था लेकिन पतरस पंफुलिया में हमको बीच में ही छोड़कर बिना किसी कारण के चला गया। और फिर आगे 39 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वचन उसमें कहता है कि ये विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि वो बरनबास और पौलुस मरकुस को लेकर इतना एक दूसरे से आपस में भिड़ गए कि उन्होंने अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लिया। और पवित्र शास्त्र उसका इतिहास बताता है कि फिर वो दोनों कभी भी इकट्ठा आकर एक साथ सेवा नहीं कर पाए। हालेलुया। हियर द पॉल हैज़ नॉट फॉरगॉटन। पौलुस मरकुस के किए गए उस बात को नहीं भूल पा रहा था कि बीच में ही इतना अच्छा अंताकिया और बाकी क्षेत्रों में वो सेवा कर रहे थे और बीच में ही वो उनको छोड़कर चला गया था। उससे वो इतना हर्ट, इतना आहत हो गया था कि वो उस बात को भुला नहीं पाया। और बिकॉज ऑफ दैट he could not forgive Mark, and because of the Paul refused, and that was the reason Paul refuses to partner with Mark. हालेलुया। और यही कारण था कि क्योंकि मरकुस उनको बीच में ही छोड़कर चला गया था। तो जब दूसरी बार बरनबास ने बोला कि चलो हम अगर वापस उन्हीं क्षेत्रों में जा रहे हैं तो पतरस भी जानता है वहाँ के लोगों को, हम उसको भी लेकर चले, तो पौलुस ने साफ मना कर दिया। हालेलुया। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस अध्ययन में 3-4 बातें बताऊंगा और बाकी बातें परमेश्वर आपको रिवील करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ पर पौलुस की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मरकुस उनके साथ काम करे, क्योंकि उसने उनको पंफुलिया में अचानक छोड़ दिया था और वापस यरूशलेम लौट गया था। लेकिन बरनबास चाहता था कि दोनों मिलकर फिर एक बार काम करें। बट बरनबास डज नॉट अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, आई टोल्ड यू यस्टरडे। पहली बात जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, पहली बात है विथ सम ऑफेंस some relationships cannot be reconciled, and this is what
बरनबास कुड नॉट अंडरस्टैंड, हालेलुया। और यही बात बरनबास के समझ में नहीं आ रही थी कि कुछ बातें हमारे हृदय में इतने गहरे घाव कर जाती है कि उसके बाद वापस उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस प्राणी के साथ, उस परिस्थिति के साथ मेल मिलाप करना हमारे लिए असंभव हो जाता है, हालेलुया। कई बार मैनी ऑफ अस, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि फॉरगिवनेस जो है, किसी को क्षमा करना ऑटोमेटिकली मीन्स रिकन्सिलिएशन, बट दैट इज द लाई ऑफ द डेविल। एज आई टोल्ड यू दिस ऑलरेडी, मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि ये शत्रु का झूठ है, हालेलुया। परमेश्वर ने कभी भी क्षमा करने के अर्थ को किसी के साथ वापस अपने आप को जोड़ना ये नहीं लिखा है, हालेलुया। क्योंकि कई बार हमारे अंदर के घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि वापस उस स्थान पर, वापस उस व्यक्ति के पास जाकर उसके साथ मेल मिलाप करना असंभव हो जाता है, आमीन। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि आप वापस उस व्यक्ति, उस प्राणी, उस परिस्थिति से रिकनसाइल कर ले, या फिर एक अचानक से आप उसको इमीडिएट क्षमा कर दे जबकि आपको उसने बहुत गहरे घाव दिए और आप तुरंत कल के समान, बीते हुए कल के समान उस आदमी के साथ एकदम नॉर्मल सा व्यवहार करने लगे। बट समटाइम्स आई कैन फॉरगिव यू एंड स्टिल इग्नोर यू, हालेलुया। ये बात मैं आपको कल बताई थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। कई बार हम लोगों को क्षमा करते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि उसने मुझे फ़ोन किया या मेरे घर पर आया या बातचीत करने की कोशिश की तो मैं तुरंत उसके साथ नॉर्मल हो जाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है। पवित्र शास्त्र में पौलुस और मरकुस जैसे दो महान लोगों के जीवन से इस बात का उदाहरण देना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है, बहुत भयानक है, क्योंकि दोनों शास्त्र में पारंगत और ये अद्भुत कैरेक्टर्स है पवित्र शास्त्र के, हम सब इनके बारे में जानते हैं। और पौलुस और मरकुस और बरनबास ने जो साथ में काम किया, मरकुस बीच में छोड़कर चला गया है और अब बरनबास फिर एक बार चाहता है कि मरकुस वापस आए, तो बरनबास ये सोच रहा है कि ये दोनों वापस मिल जाएंगे तो पतरस की भी अभिषेक बहुत अधिक है और पौलुस भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ये भी पवित्र और अलग किया, सेंटिफाई किया गया, ऑर्डेन किया गया है। तो बरनबास सोच रहा है कि ये दोनों इकट्ठा आ जाएंगे तो और काम होगा, लेकिन ये बरनबास की सोच थी। बट लेट मी टेल यू वन ट्रूथ, that just because it looks good on paper, that doesn't mean it's ordained by God, hallelujah। फिर एक बार बताता हूँ, कुछ चीज़ें जो आपको पेपर पर लिखते समय सही लगती है, ज़रूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से अलग की गई बातें या पवित्र बात हो, हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो जान ले कि प्रभु का आत्मा इस समय क्या बता रहा है। जस्ट बिकॉज यू थिंक, इसलिए कि केवल आप ये सोचते हैं कि ये बातें करने से इन लोगों का मन मुटाव है, इनको मैं एक करके एक ही कमेटी में डाल दूंगा तो सब सही हो जाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, हालेलुया। और बरनबास ने यही गलती कर दी। बरनबास इन दोनों को इकट्ठा कर रहा था, वाद विवाद इतना बढ़ गया कि बरनबास और पौलुस ही एक दूसरे से अलग हो गए और फिर कभी भी उन्होंने मिलकर सेवा नहीं की। ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट बिकॉज इट लुक्स गुड ऑन पेपर, बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट मैं इन लोगों का मिलान कर दूंगा तो बहुत कुछ बड़ा काम हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, हालेलुया। ये मैं आपको हवा में नहीं बता रहा या कोई मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर नहीं कर रहा, ये मैं आपको परमेश्वर के वचन से प्रमाणित कर रहा हूँ। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। हमारे जीवन में दो तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग दो प्रकार के। एक वो जिनको परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए असाइन किया है, शायद उनकी मुलाकात आपसे कल हुई हो, परसों हुई हो, 1 साल बाद हुई हो, 10 साल पहले से आप उनको जानते हो, आपके पासवान हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं। ईमान पासवानी की आपका आत्मिक पिता तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा भी परमेश्वर कई लोगों को आपके जीवन में जोड़ता है, उनको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। एक वो लोग होते हैं जिनको परमेश्वर ने असाइन किया हुआ है, परमेश्वर ने आपके जीवन में नियुक्त किया है, और एक वो है जिनको आपने अपने जीवन में आने की अनुमति दी है। दो तरीके के लोग हैं, एक जो परमेश्वर ने भेजा हुआ है और एक जो आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने भेजा और आप उसको अनुमति देते हैं। आमीन। कुछ ऐसे लोग परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे हैं जिनके द्वारा आप उन्नति की ओर बढ़ते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में रखे हैं, और कुछ ऐसे लोग आपने तय किए हैं जो आपके जीवन को नाश करते हैं या नाश कर रहे हैं।
हालेलुया। इसीलिए कभी कभी परमेश्वर ऐसी गुप्त योजनाओं को मेरे और आपके जीवन में बनाता है और उन योजनाओं को आपके जीवन में अपराध या दोष की भावनाओं के द्वारा अनुमति देता है, ताकि उस रिश्ते को वो आपसे दूर कर सके जिसको परमेश्वर ने आपके लिए कभी तैयार किया ही नहीं, कभी ऑर्डर किया ही नहीं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धियों, बहुत सुकून से इस बात को समझिएगा। दो तरीके के लोग जीवन में होते हैं, एक वो जो प्रभु की ओर से भेजे गए, एक वो जिनको आपने स्वयं अनुमति दी है। और कुछ लोग जो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में आते, वो आपको उन्नति की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन जो आपके असाइन किए हुए, आपके सोच से कि ये प्रभु के लोग हैं, जिनको आप अनुमति देते हैं, वो आपके जीवन का नाश कर देते हैं। और इसीलिए कई बार परमेश्वर को ऐसी गुप्त योजनाओं को मेरे और आपके जीवन में बनाना पड़ता है, ताकि वो जो लोग हमको दोषी ठहरा रहे हैं, अपराधी कह रहे हैं, उन बातों को परमेश्वर गुप्त योजनाओं के द्वारा हमारे जीवन में कई बार इसलिए भेजता है, ताकि वो आपसे उन लोगों को दूर कर सके जिनको आपने अनुमति दी थी, लेकिन परमेश्वर ने कभी ये चाहा ही नहीं कि आप दोनों एक साथ आ जाए। हालेलुया। आप इसको बार बार सुनिएगा जब आप अध्ययन करेंगे, प्रभु आपको भेद की बातों को प्रकट कर देगा। और मेरा पूरा विश्वास है, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, इस समय परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ बातें स्मरण दिला रहा है जिसका आपको पछतावा हो रहा है। हालेलुया। इसको मैं पवित्र शास्त्र से प्रमाणित करूँगा। मैंने आपको कई बार कहा है, मैं इमोशनल प्रचार करने वाला पासवान नहीं हूँ। मैं उन्हीं बातों को बताऊंगा जिसकी आज्ञा मुझे प्रभु ने दी है, और वो सारी बातें मैं पवित्र शास्त्र से ही निकाल कर आप तक पहुँचाऊँगा। हालेलुया। और इसके लिए हमको फिर एक बार प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय को पढ़ना होगा। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 जल्दी से हम निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, उसका 2 वचन। और वचन कहता है, आप सबके पास पवित्र शास्त्र है, मेरे साथ ज़रूर पढ़िएगा, ज़ोर से पढ़िएगा। While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Hallelujah. इस बात को समझिए, जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, किसी चेले ने नहीं कहा, किसी प्रीस्ट ने नहीं कहा, किसी वर्शिप लीडर ने नहीं कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो उस कार्य के लिए जो मैंने उनके लिए चुना है। अब इस वचन में किधर आपको मरकुस दिख रहा है जी? अगर आपके किसी बाइबल वर्जन में मरकुस का भी नाम होगा तो मुझे ज़रूर वो क्लिक करके भेजिएगा या कॉपी पेस्ट करके भेजिएगा। मेरे बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा ने बरनबास और शाऊल को ऑर्डिन किया था उसके काम के लिए, स्वर्ग के काम के लिए। आमीन। परमेश्वर ने यहाँ पौलुस और बरनबास को जाने के लिए कहा था, लेकिन ये उस्ताद लोग मरकुस को भी साथ में लेके गए। अब इसका क्या है पास्टर साहब, जब इन दोनों को कहा था तो मरकुस को क्यों लेकर गए? व्हाट डज दैट मीन पास्टर? सो राइट इट डाउन इन योर नोट्स। दैट मीन्स गॉड ऑर्डेन्ड पॉल एंड बरनबास टू बी टुगेदर। सिर्फ परमेश्वर ने पौलुस और बरनबास को इकट्ठे करके पवित्र किया था, बट मार्क केम बाय देयर इन्विटेशन। दैट वाज नॉट गॉड्स ऑर्डेन्ड कॉल। हालेलुया। मरकुस को साथ ले जाने की बुलाहट परमेश्वर ने नहीं की थी। मरकुस को उस कार्य के लिए पवित्र नहीं किया गया था, अलग नहीं किया गया था, बट बाइबल सेज गॉड ऑर्डेन्ड, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड ऑर्डेन्ड, गॉड ऑर्डेन्ड ओनली पॉल एंड साउल, आमेन, नॉट मार्क। तो फिर मार्क कैसा आया? इन्होंने ये सोचा कि मार्क अगर हमारे साथ रहेगा तो हम बड़ा काम कर पाएंगे। हालेलुया। It was their own invitation. It was not God's call to call Mark. It was Paul's and Saul's invitation. That means Mark was not ordained by God for this assignment. Hallelujah. इसका स्पष्ट अर्थ है कि परमेश्वर ने मरकुस को उस कार्य के लिए नहीं चुना था। Hallelujah. Just because you think that everything will go हमारे हिसाब से सब चलेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कर लेंगे प्रभु तो क्षमा कर लेगा, दैट विल नॉट वर्क एट ऑल। तो क्या करें बस साहब?
लर्न टू लीन ऑन गॉड, परमेश्वर पर टिके रहना सीखे। लर्न टू वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर पर ठहरे रहना सीखे। यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में क्लियर कट लिखा है, होली स्पिरिट सेड पॉल एंड बरनबास, इनको अलग करो मेरे राज्य के काम के लिए। लेकिन इन दोनों ने सोचा कि हम पॉल को भी साथ में, मरकुस को भी साथ में रख लेंगे तो काम ज़्यादा बढ़ेगा, विच वॉज नॉट इन गॉड्स प्लान। हालेलुया। जो बात परमेश्वर की योजना में नहीं थी, और जो बात परमेश्वर की योजना में नहीं होती फिर भी आप उसको करते हैं, उसके द्वारा शत्रु आप पर हावी हो जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन लो। और इसीलिए कई बार ऑफेंस या अपराध या दोष की बातें हमारे जीवन में इसीलिए भी आती है ताकि परमेश्वर उन लोगों को आपके जीवन से बाहर कर दे जिनको परमेश्वर ने अपनी योजना में पवित्र ठहरा कर कभी आपके लिए रखा ही नहीं था। हालेलुया। ये आपकी सोच है। दैट इज़ व्हाट आई सेड, just because it looks good on paper that does not mean it is in God's plan. हालेलुया। सिर्फ वो बातें पेपर पर अच्छी लग रही इसका अर्थ ये नहीं है कि वो परमेश्वर की योजना है। आमीन। मार्क 10:9 से मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 90वें वचन में लिखा है, इसीलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। अब आप सोचेंगे मुझे तो परमेश्वर ने जोड़ा था, फिर आज मैं अलग क्यों हूँ, मैं इधर क्यों हूँ, मैं उधर क्यों ना। डू यू थिंक कि परमेश्वर ने आपको जोड़ा था? और अगर परमेश्वर ने आपको जोड़ा था और अगर आप अभी अलग हैं तो फिर परमेश्वर की प्रतीक्षा करें और जांचें और परखें कि आप कहाँ गलत हो गए हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने पौलुस और बरनबास को जोड़ा था, लेकिन देखिए हमने अध्ययन किया है मरकुस के कारण उसको एक मनुष्य के द्वारा वे अलग अलग हो गए और फिर कभी उन्होंने साथ आकर सेवा नहीं की। हालेलुया। मैं आपको इन बातों को वचनों के द्वारा फिर से बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, पौलुस और बरनबास अलग हो गए हैं और विवाद इतना अधिक था, पवित्र शास्त्र के में लिखा है कि उस समय के बाद दोनों ने कभी साथ में सेवकाई नहीं की है। लेकिन अगर आप पवित्र शास्त्र का गंभीरता से अध्ययन करने वाली अगर प्रजा है, लोग हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे पवित्र शास्त्र में इस अध्याय के बाद बरनबास का नाम कहीं भी नहीं लिखा है। कहीं भी नहीं लिया गया कि उस टीम में बरनबास भी था, चेलों के साथ बरनबास इधर गया, तिमोथी के साथ बरनबास उधर गया, कुछ भी कहीं भी नाम नहीं है। बरनबास का नाम कहीं भी नहीं। इस अध्ययन के बाद, इस प्रेरितों के कामों के पुस्तक के बाद बरनबास का नाम आगे कहीं भी नहीं पाया गया है। हालेलुया। आफ्टर दिस इंसिडेंट Paul never reconciled himself to Barnabas because some relationships cannot be restored. Hallelujah. And you have to accept the truth, beloved people of God. No emotions in the kingdom of God. Emotions are necessary, but if those emotions are damaging your life, then you need to be better aware. Hallelujah. अगर वो भावनाएं आपके जीवन का नाश कर रही है तो आपको सचेत रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा। हालेलुया। इस इंसिडेंट के बाद, इस वाक़े के बाद पौलुस ने कभी भी बरनबास के साथ मेल मिलाप नहीं किया, क्योंकि देयर आर सम रिलेशनशिप विच कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। हालेलुया। आप अगर पौलुस की पत्री पढ़ेंगे जो उसने तिमोथी को लिखी थी, है ना, तिमोथी जो उसका चेला था, एक जवान 18-20 साल का लड़का था, जब पौलुस की पत्री को आप पढ़ेंगे जो उसने तिमोथी को लिखी थी, स्पेशली इन 2 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 9, अपने रेफरेंस में लिख लीजिए, 2 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 9। दूसरा तिमोथियुस उसका 4था अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, जब पौलुस मरने पर था, और अगर आप उसके आगे 4थे अध्याय को पढ़ेंगे तो 2 तिमोथी 4:9 से मुझसे जितना शीघ्र हो सके मिलने आने का पूरा प्रयत्न करना।
ये वो तिमोथी को लिख रहा है, क्योंकि वो मरने पर था। पौलुस बूढ़ा हो चुका था और वो मरने पर था, और वो तिमोथी को लिखता है, जितना जल्दी हो सके तिमोथी मुझसे आकर मिलने का प्रयत्न करना। हालेलुया। यहाँ अगर आप आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो पौलुस जो है वो तिमोथी को लिखता है कि देख तिमोथी, देमास ने क्रेंसकेंस का नाम वहाँ पर लिखा है, या तीतुस का नाम लिखा है, इन लोगों ने अब मुझे त्याग दिया है। अब मेरे इस समय में ये लोग मुझे छोड़कर अलग अलग जगहों पर सेवा को चले गए हैं। अब सिर्फ लूका ही मेरे साथ है, वही लूका जिसने नए नियम की 3री पुस्तक और प्रेरितों के काम ये किताब लिखी है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है कि यहाँ पर वो कहता है कि मुझे सब ने छोड़ दिया है मेरे बुढ़ापे में, मेरे मरने के समय में, सिर्फ लूका इस समय मेरे साथ है। और अब यहाँ इस 2 तिमोथी 4 अध्याय में एक अद्भुत बात होती है। अद्भुत बात यहाँ पर पौलुस जो है वो तिमोथी को कहता है कि जब तू मेरे पास आए तो तू मार्क को, मरकुस को साथ लेकर आना, क्योंकि वो मेरे बहुत काम का है। हालेलुया। ये वही मरकुस है जिसके कारण पौलुस एक समय इतना आहत और दुखी हो गया कि उसने दोबारा मरकुस को अपने साथ आने से मना कर दिया, जिसके कारण बरनबास और पौलुस की गहरी दोस्ती सेवकाई को इफेक्ट कर गई, और ये दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग ले लिए और फिर कभी ये एक साथ नहीं आए। और इसके बाद फिर कभी बरनबास का नाम पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा गया। हालेलुया। ये वही मरकुस है जो इन दोनों को बढ़ती हुई सेवा में बीच में पंफुलिया में छोड़कर वापस यरूशलेम को लौट गया था। उसी मरकुस के बारे में अब तिमोथी को वो लिखता है कि अभी मैं मरने पर हूँ, मुझे अभी तीतुस भी छोड़कर सेवा के लिए चला गया है, मुझे क्रेस्केंस ने छोड़ दिया है, मुझे देमास ने छोड़ दिया, वो सब अलग अलग जगहों पर सेवा कर रहे हैं, सिर्फ लूका इस समय मेरे साथ यहाँ पर है। पर तिमोथी मैं तुझसे कहता हूँ, जितना शीघ्र हो सके मिलने आने का पूरा प्रयत्न कर, और जब तू मुझे मिलने आएगा तो मरकुस को साथ लेकर आना, क्योंकि वो मेरे बहुत काम का है। ओके, रीड इट आउट। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 11, 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 11 से, केवल लूका ही मेरे पास है, मरकुस के पास जाना, और जब तू आए उसे अपने साथ ले आना, क्योंकि मेरे काम में वह मेरा सहायक हो सकता है। हालेलुया, आमीन। आप कहेंगे पास साहब आप इधर भी बता रहे हैं, आप उधर भी बता रहे हैं, इसीलिए वचन को समझना है। वचन के केवल पढ़ने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। पढ़ने और चलने के बीच में समझना पड़ेगा। जब समझ पाएंगे तो प्रभु के मार्ग पर चलना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। आज हम यहाँ पर रुकेंगे, कल हम यहाँ से आगे के वचनों में जाएंगे। मेरा विश्वास है आज आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी है। ये समय है जब हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में हम धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर समय में प्रभु जी तूने हमारी सहायता की, तूने हमारी मदद की राजा। प्रभु तूने हमसे इन वचनों के द्वारा बातचीत की राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर आज यहाँ पर किसी ने वचन सुने हैं और समझे, प्रभु इनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा, और आगे भी ऐसा ही तो हमें बढ़ाता चल, और हम तुझ में बढ़ते चले जाने पर ऐसी कृपा कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य नाम में मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। इस समय हम सब यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हैं। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।